की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन। आपने ऐसी बहुत सारी भूतिया कहानी सुनी होंगी जिसमें लोगों को दुल्हन की आत्मा दिखाई देती है और वो भी रात के वक्त। ऐसी आत्मा जो लाल साड़ी में दुल्हन के भेष में दिखती है। आज की कहानी एक दूल्हे की आत्मा की है जो राजवीर ने देखी थी। राजवीर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी उसकी। एक दिन उसके दोस्त रमन का उसे फोन आया। राजवीर ने फोन उठाया और कहा, बधाई हो, हमने सुना है आपकी शादी तय हो गई और हमें पार्टी भी नहीं दी। तब रमन ने जवाब देते हुए कहा, मैंने तो तुझे बुलाया था, तू बिजी था इसलिए नहीं आया। अब एंगेजमेंट में तो नहीं आया पर शादी में तो आएगा ना। तब राजवीर ने हंसते हुए कहा, अरे यार, एंगेजमेंट के लिए आने वाला था पर छोड़ना, अब शादी में तो धूम मचाएंगे। फिर रमन ने कहा, हाँ ठीक है, और तेरे साथ राकेश भी आएगा, मैंने उसे बात की है, तुम दोनों साथ में आना। तब राजवीर खुश होते हुए कहा, क्या राकेश भी आ रहा है? अब तो मजे है, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी, बाय, मिलते हैं फिर। इतना कह के राजवीर फोन रख देता है। रमन की शादी कुछ 2 दिन बाद और उसी दिन राजवीर को किसी काम से शहर जाना था। वो काम कुछ 2 घंटों का ही था पर राजवीर ट्रैफिक में फंसने के कारण उसे घर पहुंचने में देर हो गई। राजवीर घर पहुंचा कुछ रात के 8 बज रहे थे। रमन की शादी तो हो चुकी थी पर शादी के बाद रिसेप्शन भी था। राजवीर ने रमन से कहा था वो शादी होने के बाद जैसे तैसे वो रिसेप्शन में पहुंच जाएगा। कुछ 15 मिनट बाद वो मेन रोड से राकेश के साथ शादी में पहुंचा। राजवीर ने खाना पीना खा के एंजॉय करने के बाद रमन को गिफ्ट दिया। उसको शादी के लिए कांग्रेस करके हॉल के बाहर आ गया। राकेश पार्किंग के यहाँ खड़ा था तो राकेश ने राजवीर से कहा, यार राजवीर, मेन रोड से तो बहुत ट्रैफिक है, हमें शायद दूसरे वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। तब राजवीर ने कहा, फिर इससे अचानक इतना ट्रैफिक कैसे हो गया? फिर राकेश ने कहा, अरे वो शायद किसी की बारात निकली है तो हमें पिछली वाली गली से जाना होगा, थोड़ा दूर पड़ेगा मेन रोड से, पर मैं गूगल मैप देख के हम जा सकते हैं, तो अभी चले क्या? राजवीर को कल सुबह मीटिंग भी तो जाना था तो उसने हाँ कर दिया क्योंकि ट्रैफिक में कितनी देर फंसेंगे इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए और राजवीर ने उस गली से गाड़ी निकाल दी। रात के कुछ 12 बज रहे थे। राजवीर की गाड़ी आगे बढ़ ही रही थी। उसने देखा कि रास्तों के चारों तरफ घना जंगल और पूरा सुनसान था। बिजली के खंभे थे पर वो बंद थे क्योंकि बिजली नहीं आ रही थी। इतना अंधेरा देख के राजवीर ने राकेश से कहा, कितना अंधेरा यहाँ पे। तब राकेश ने कहा, हाँ यार, पर रोड तो अच्छी है पर बिजली नहीं है, शायद कुछ लाइट का इशू होगा। धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही थी। अचानक गाड़ी के सामने उन्हें कोई शेरवानी में देखा। इंसान का चेहरा दिख भी रहा था क्योंकि उसके चेहरे पे सहरा था। राकेश और राजवीर को ये समझ नहीं आ रहा था कि बीच रास्ते में और इतने अंधेरे में ये दूल्हा क्या कर रहा है। उनकी गाड़ी धीमे धीमे दूल्हे की तरफ बढ़ रही थी। तभी वो दूल्हा रास्ते के बीचों बीच चलने लगा। जब वो चल रहा था तो उसके चलने का ढंग कुछ अलग ही था। लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था वो। जब उसे ऐसे चलते हुए देखा तो राकेश और राजवीर, ना जाने क्यों राकेश और राजवीर को डर लगने लगा था। एक अजीब तरह की पंछियों की आवाज आ रही थी। रात के वक्त ऐसे पंछियों की आवाज आना एक भूतिया माहौल बना रहा था। राजवीर ने गाड़ी रोकी क्योंकि वो दूल्हा गाड़ी के बीचों बीच रुक गया था, जैसे वो उन दोनों को आगे जाने के लिए रोक रहा था। राजवीर और राकेश गाड़ी के बाहर आए और उस दूल्हे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे तैसे उनके कदम बढ़ रहे थे, राजवीर की धड़कनें तेज हो रही थी। राकेश तो गाड़ी से उतरना ही नहीं चाहता था पर फिर भी उतर गया। राजवीर ने उस दूल्हे को पुकारते हुए कहा, सुनिए, आप ऐसे बीच रास्ते से हट जाइए, हमें आगे जाना है। तो वो दूल्हा जो लंगड़ाते हुए चलने की वजह से झुका हुआ था वो राजवीर की तरफ धीरे धीरे मुड़ा और फिर जब राजवीर ने उसको देखा तो राजवीर वही डर के मारे उसकी हालत बुरी हो गई। राकेश को तो इतने ठंड में भी पसीने आ रहे थे। राकेश ने हकलाते हुए कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी आंख और चेहरे को क्या हुआ है? जैसे तैसे राकेश के मुंह से शब्द आ रहे थे। उस दूल्हे का चेहरा पूरा सफेद था और आंखें काली थी, ओठ पूरे काले थे। वो दूल्हा उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। तभी राजवीर ने कहा, आगे मत आना, देखो हमारे पास मत आना। तब उस दूल्हे ने कहा, मुझे मेरी शादी में जाना है, मेरी संजना के पास जाना है, मुझे जाना है, आज हमारी शादी है। वो आगे बढ़ रहा था। वो दूल्हा आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था। यहाँ राकेश की सांसें तेज हो रही थी और वो हकलाते हुए भगवान का नाम ले रहा था। तभी उस दूल्हे की आत्मा अदृश्य हो गई। राकेश और राजवीर इधर उधर देखने लगे और झट से गाड़ी की तरफ बढ़े। गाड़ी में बैठे राजवीर ने गाड़ी स्टार्ट की पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो बार बार कोशिश कर रहा था पर गाड़ी शुरू ही नहीं हो रही थी। तभी उन्हें किसी इंसान की चिल्लाने की आवाज आई। राजवीर ने गाड़ी स्टार्ट की
और फिर से प्रयास किया और गाड़ी चालू हो गई। फिर किसी इंसान की चिल्लाने की आवाज आई। बार बार आवाज आ रही थी, जैसे कोई चाहता था कि उनके रास्ते में रुकावट आए। फिर वही हुआ जो वो दूल्हे की आत्मा चाहती थी। उस दूल्हे की आत्मा अचानक गाड़ी के सामने आई और राजवीर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया। रास्ते के दाएं तरफ एक बड़ा सा पत्थर था, वही जाके गाड़ी ठुक गई। राजवीर के सर में भारी चोट लगने के कारण उसकी वहीं पे मौत हो गई और राकेश पूरा खून से लथपथ था। राकेश की हालत इतनी खराब थी कि वो अगर कुछ बोलना भी चाहे तो बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसके मुंह पे चोट लगी थी। जब अगले दिन कुछ लोगों को छानबीन करने के बाद एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो राकेश तो जिंदा था पर राजवीर मर गया था। अगर आपको लगता है कि राजवीर की मौत की वजह अगर वो दूल्हे की आत्मा है तो वो बिल्कुल झूठ है। राजवीर खुद जिम्मेदार है अपनी मौत के लिए और शायद राकेश भी। कुछ 8 साल पहले की बात, जब राजवीर और राकेश रमन के घर से पार्टी करके जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, वो भी राजवीर के कार से और राजवीर कार चला रहा था। राकेश और राजवीर फुल नशे में थे। ऐसी हालत में गाड़ी चलाना कानूनन गुनाह है, पर फिर भी राजवीर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। राजवीर गाड़ी तेज चला रहा। यहाँ दूसरी तरफ से वही दूल्हा अपनी गाड़ी में आ रहा था। राजवीर अपने नशे की धुन में गाड़ी चल रहा था। तभी दूल्हे की गाड़ी सामने आई और ड्राइवर को कुछ करने का समय ही नहीं मिला। ड्राइवर ने हड़बड़ी में ब्रेक मारा। राजवीर की गाड़ी उसकी गाड़ी से ना ठुके, इसलिए उसने दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ दी। किस्मत में शायद ड्राइवर और दूल्हे की मौत ही लिखी थी, क्योंकि सामने एक ट्रक आ रहा था और गाड़ी उस ट्रक से धड़ाम से ठुक गई। उस ड्राइवर और दूल्हे की वही मौत हो गई। वो दूल्हा मरते वक्त अपनी होने वाली बीवी यानी संजना का नाम लेके वो तड़प रहा था और शायद उसका सफर यही तक था। और दूसरी तरफ राजवीर ने गाड़ी रोकी भी नहीं, ना ही राकेश ने रोकने के लिए कहा। उन दोनों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ये हादसा हुआ है। राजवीर और राजेश 8 साल के बाद गलती से या फिर कहे कि किस्मत से उसी रास्ते पे उन्हें गुजरना था और ये मौत उनके नसीब में लिखी ही थी। कहते हैं ना, जो जिसने गलत कार्य किया है उसे वो भुगतना ही है, या फिर ऊपर जाके उसे सजा तो मिलती है। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। हमारे YouTube चैनल हॉरर ट्यूसडे चित्रा 181 को सब्सक्राइब कीजिए।